देखिए ईवी एक आने वाले टाइम में और ऑलरेडी आ चुका है। तो टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, बसेस हैं और सब चीज़ों में आज जो हमारे प्रदूषण की प्रॉब्लम है तो उसमें ईवी इसको सॉल्व करेंगे। तो रोहतक में क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज कंपोनेंट्स बनाते हैं तो ऑलरेडी बहुत वर्षों से वो कार मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रक में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, बसेस में सब में जुड़े हुए हैं। तो अब आने वाले टाइम पे क्योंकि सब में इंजन्स चला जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। संदीप मुंजाल ने कोशिश करी है कि भी यहाँ ईवी क्लस्टर बने, पर हरियाणा सरकार से मेरी गुजारिश है कि भी पूरे कंट्री में ईवी की पॉलिसी है, हमारे यहाँ पॉलिसी ठीक नहीं है। और आज भी अगर हम ईवी में जो स्कूटर्स, मोटरसाइकिल में कोई सब्सिडी दें तो व्हीकल्स यहाँ पे ज़्यादा बिक सकते हैं। और इवन क्लस्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि अगर क्लस्टर फॉर्म होगा तो 16% की एडिशनल इसमें सब्सिडी है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको पूर्ण रूप से अगर उसमें सहयोग दे तो ये फास्टर आ सकता है, तो अदरवाइज़ ये बातों में रह जाएगा। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भी अगले फ्राइडे को एथर कंपनी की सीनियर टीम हमारे यहाँ आएगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि सब्सिडाइज रेट पे हम अपनी फैक्ट्री के अंदर 100 लोगों को ईवी स्कूटर दें और उसका चार्जिंग, अगर वो फैक्ट्री में आएगा तो चार्जिंग फ्री होगा, तो कंपनी भी प्रोवाइड करेगी एडिशनल चार्जर्स। तो सब कंपनीज इस बात का इनिशिएटिव लें कि भी अपने एम्प्लॉयज़ को ईवी व्हीकल्स लेने के लिए प्रोत्साहन करें। और उसमें जो थोड़ा सा ईवी की अभी कॉस्ट एक्स्ट्रा है, अगर 5 साल के पीरियड में देखेंगे तो ईवी जो है वो पेट्रोल और डीजल से सस्ती पड़ेगी और रिपेयर और मेंटेनेंस में भी इसमें कम हुआ है। तो आज के इस इवेंट के लिए संदीप को धन्यवाद देता हूँ कि भाई काफ़ी समय से वो कोशिश कर रहा था और उन्होंने सब सीनियर डायरेक्टर्स वगैरह को बुलाया और होप कि भाई रोहतक का क्लस्टर शुरू हो और इसी के साथ हम एनवायरनमेंट की तरफ हो और हमारी जागरूकता बढ़े। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं रोहतक की इंडस्ट्री का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिससे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का काम दसियों सालों से चल रहा है। इसका ये नहीं है कि आज शुरू हुआ है, और ये जो अभी भी क्लस्टर बनाने का काम है इसके ऊपर 3 साल से काम हो रहा है। तो ये जो आज की आप वर्कशॉप देख रहे हैं ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। पहले लोगों का विचारधारा बनी है, उधर से हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क आजकल ऐसा है कि हम लोग ईवी के बिना गुजारा नहीं है। अगर हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहते हैं या ग्रीन एनर्जी, ग्रीन प्रोसेसेस की तरफ जाना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिना चल पाएंगे? एक आम आदमी की ज़रूरत बढ़ रही है और आम आदमी चाहता है कि कम खर्चे में वो सफ़र करे। इसमें गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार ने फेम 1 और फेम 2 स्कीम चलाई, जिसमें से कि 15,000 रुपये किलोवाट तक की सब्सिडी दी गई। ये कस्टमर को पता ही नहीं लगता कि उसको सस्ता स्कूटर मिल गया या सस्ती कार मिल गई। एक कार की खरीद पर 2 लाख रुपए तक फेम 2 में सब्सिडी जाती रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा इनिशिएटिव रहा है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने भी इसमें ईवी पॉलिसी लाए हैं पिछले साल 2022 में या 2023 में। जो पॉलिसी में भी हर तरह से कोशिश की गई है कि हम लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी सपोर्ट करें, जो कंज्यूमर है उसको भी सस्ता मिले, और जो इसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की बात हो रही है उसको भी सपोर्ट करने की बात हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मिलजुल करके ईवी पॉलिसी को बढ़ाने की काम कर ही रहे हैं। और सोलर में भी बहुत कुछ आजकल आ रहा है। अगर हम सोलर से बिजली बनाते हैं और उससे चार्जिंग करते हैं फिर तो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल और भी सस्ते होंगे। और आज की डेट में अगर कार 1 रुपये किलोमीटर से कम पर हम चला पा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और अगर पेट्रोल की कार मेरी 10 रुपये किलोमीटर पर चल रही है, और आपको पता है ईवी के जो कार है उसमें कितने कम रोटेटिंग पार्ट हैं, उसकी मेंटेनेंस ना के बराबर है। तो धीरे धीरे, और भारत सरकार, आपको ये भी पता होगा कि सोडियम आयन बैटरी पर काम कर रही है। जिस दिन हम लिथियम आयन से हट करके सोडियम आयन पर आ गए तब तो कार, आईसी कार कोई खरीदेगा ही नहीं, आपको ईवी कार ही खरीदनी पड़ेगी। और ये दिन दूर नहीं है जब सोडियम आयन बैटरी भी हमारे पास होगी। अच्छा, फ्यूल कॉस्ट का मतलब ठीक है। आज के युग में काफ़ी महंगा हो गया इंडस्ट्री चलाना। सरकार किस तरह से राहत दे रही है इंडस्ट्री को? देखिए, हरियाणा सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी हैं, और इसको चलाने के, हाँ, ये माने जा सकता है कि अभी कॉस्ट ऑफ लैंड और कॉस्ट ऑफ इनपुट्स थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये सब ग्लोबली हो रहा है। ये हमारा सिर्फ एक हरियाणा का फीचर नहीं है,
इसके बावजूद भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको पूरा करना होगा। और भारत सरकार PLI स्कीम लाई है, 14 सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई है। तो हर तरह की सेक्टर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के प्रयत्न जारी हैं। हमने बहुत सारी आइटम्स को नेगेटिव लिस्ट पे रखा हुआ है, इंपोर्ट उनका बंद हो गया है और इंपोर्ट को कम करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ लगाई जा रही हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लगाए जा रहे हैं, BIS कंपलसरी किया जा रहा है बहुत सारी आइटम्स पे। मेरा नाम संदीप, जिम्मेवारी MSME इंडस्ट्री एसोसिएशन प्रेसिडेंट। आज 16 दिसंबर 2023 रोहतक MSME टेक्निकल सेंटर में रोहतक इलेक्ट्रिक व्हीकल हब की शुरुआत की गई है। इस शुरुआत के माध्यम से रोहतक के लगभग 180 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट एग्जिस्टिंग यूनिट में बनाएंगे और इसके बाद 3 साल के अंदर अंदर रोहतक इलेक्ट्रिक व्हीकल हब कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा। मेरी आप सभी रोहतक इंडस्ट्री से गुजारिश है कि आप सभी इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग लें। रोहतक का नाम हरियाणा में नहीं, देश में नहीं, पूरे विदेश तक पहुंचाने में रोहतक MSME इंडस्ट्री एसोसिएशन की मदद करें। और मेरी सरकारों से भी यही गुजारिश है कि जो पद्मा स्कीम काफ़ी समय से रुकी हुई है, उस स्कीम को जल्द से जल्द लॉन्च करके रोहतक को इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बनाने में सोसाइटी का, रोहतक इंडस्ट्री का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।